कालू कौवे और गोरी के शादी के कई साल बीत चुके थे। अभी तक गोरी ने कोई अंडा नहीं दिया था, जिस कारण कालू गोरी को पसंद नहीं करता था और उसे बात बात पर मारता था। गोरी, आज तुम दाना लाने जाओगी। आज से तुम ही दाना लाया करोगी। तुम बांझ हो, तुम्हारा पेट भर भर के मैं थक गया। अब तुम मेरा और अपना दोनों का पेट भरोगी। कालू जी, संतान अब होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है। आप मुझे क्यों दोषी देते हो? गोरी, तुम बांझ हो, तुम चुप रहो, तुम मुझसे मुंह ना लगाओ। मैं अपने चाचा के घर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। मेरे आने से पहले तुम दाना लेके आ जाना। ऐसा कहकर कालू अपने चाचा के घर चला जाता है। गोरी, क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? क्या बताऊं चिड़िया, कालू मैं अंडा नहीं दे सकती, इस चलते मुझ पे बहुत गुस्सा करता है और उसका रिश्तेदार, उसका चाचा उसे दूसरी शादी करने का सलाह दे रहा है। आज भी वो अपने चाचा के पास गया है, ना जाने क्या करके आएगा। गोरी बहन, हम मम्मा चिड़िया कर भी क्या सकती हैं? कालू, मैं तुमको कितने दिन से बोल रहा हूँ, उस बांझ कवि को छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी कवि देख रखी है। चाचा जी, मैं शादी दूसरी कर तो लूँ, लेकिन गोरी हंगामा मचाएगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें उस बांझ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हंगामा करेगी तो उसे दो लगाना। और तुम मेरी बात मानो, मैं आज ही उस दूसरी कवि से तुम्हारी शादी करा देता हूँ। कालू कौवा का चाचा कालू की दूसरी शादी पिंकी कवि से करा देता है। रात हो जाती है। कालू कौवा अपनी दूसरी बीवी को लेके अपने घर आ जाता है। कालू जी, मैं जानती थी जब तुम चाचा के घर जाते हो तो चाचा तुम्हारा कान भरते ही रहते हैं। आज उस चाचे ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कालू जी ने दूसरी शादी कर ही लिया। ऐसे गोरी कभी रोने लगती है। कालू जी, ये कैसी आपकी पत्नी है? बांझ तो बांझ है, अब सगनी भी है। मैं शादी करके आई, बाजा गाजा बजना चाहिए, तो ये बैठ के रो रही है। इसे यहाँ से भगाइए। हाँ जाने मन, मेरी प्यारी पिंकी डार्लिंग। गोरी, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरे घर में कोई काम नहीं है, और अगर यहाँ रहना है तो तुम जाकर किचन में सो। ऐसे कह के कालू कौवा गोरी कवि को किचन में भगा देता है। गोरी कवि किचन में रोते रोते फर्श पे ही सो जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा अपनी पत्नी पिंकी के साथ घूमने का प्लान करता है और उसे झरने पे ले जाता है घुमाने के लिए। कालू जी, क्या आप मेरे को घुमाते ही रहेंगे कि कुछ खिलाएंगे भी? क्या खाएगी मेरी पिंकी डार्लिंग? जी, मुझे मिठाई और मीठा फल खाना है, मैं अभी लेके आता हूँ। ऐसा कह के कालू मिठाई और फल लेने चला जाता है। तभी झरने पे दूसरा भूरा कौवा पिंकी के पास आता है। वाह पिंकी, हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए। तो क्या तुमने प्लानिंग कर ली है कालू को लूटने की? हाँ मेरे प्यारे जाने मन भूरे, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आज रात में हम भाग चलेंगे सब कुछ कालू का लूट के। मैं तुम्हें बेरी के पेड़ पर मिलूंगी। अब जाओ जाओ तुम यहाँ से, कालू आ रहा है। पूरा कौवा वहाँ से जल्दी से भागता है। ये लो पिंकी डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए मिठाई और मीठा फल ले आया, मजे लेके खाओ। पिंकी मीठा फल खाने लगती है और मिठाई भी खाती है। फिर कालू से प्यार से पूछती है, कालू जी, मैंने तो सोचा था मेरा शादी कोई अमीर कौवा से हो रहा है, वो मुझे अपनी संपत्ति का मालकिन बनाएगा, पर आपने तो मुझे अपनी संपत्ति के बारे में कुछ बताया ही नहीं, ना ही अपने घर की चाबियां मेरे हवाले की।
कि डार्लिंग, तुम क्यों चिंता करती हो? अभी चलो घर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और चाबी भी देता हूँ। फिर पिंकी और कालू कौआ अपने घर लौट आते हैं। पिंकी डार्लिंग, मेरे जिंदगी की सारी कमाई तिजोरी में है और उसकी चाबियाँ मैंने तुम्हारे घोंसले के नीचे कल ही रात रख दी थी। अब तुम सब कुछ की मालकिन हो। तुम चिंता ना करो, मैं उस बांझ के लिए थोड़ी कमा के रखता था, मैं तो तुम्हारे लिए कमा के रखा हूँ। रात हो जाती है। कालू कौआ अपने घोंसले में खराटे लेके सो रहा था और गोरी कवि भी रसोई में सोई हुई थी। पिंकी कवि घोंसले के नीचे से तिजोरी की चाबी निकाल लेती है और कालू के सारे जिंदगी की कमाई एक बैग में भर लेती है और वहाँ से सीधे बेरी के पेड़ पर भाग जाती है। वहाँ भूरा कौआ पहले से मौजूद था। फिर दोनों वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। पिंकी डार्लिंग, पिंकी डार्लिंग, कहाँ हो तुम? तिजोरी, तिजोरी किसने खोला? अरे इसमें पैसे भी नहीं है, किसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट लिया? आहा, गोरी, गोरी जल्दी आओ, हमें पिंकी लूट गई। आहा, मैं बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे गोरी। फिर गोरी कभी वहाँ आती है। कालू जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये दूसरी शादी के चक्कर में ना पड़ो। अगर भगवान को हमें संतान देनी होगी तो देगा। हमें अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि अपने रिश्तेदारों के बातों पर चलनी चाहिए। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कभी अपने घोंसले में 2 अंडे देती है, जिसके बाद वो दोनों कौवे खुशी खुशी अपना जिंदगी जीने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।